सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही नहीं कहते। तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए। लव स्टोरी शुरू होगी मंगल और जयराज के बीच में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग देयर इन द मिडल ऑफ अ असाइनमेंट ना। ऐसा तो है नहीं मिशन को साइड में रख के चलो जी रोमांस करते हैं, लेकिन आसार पूरे नजर आ रहे हैं। देखिए ना, आदित्य की जासूसी करते करते मंगल फेंट हो जाती है और फिर जयराज जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है। तो ये पूरा सीन जो है ये आपको एक्चुअली में बता देगा कि आने वाली लव स्टोरी जो है वो बस आगे मोड़ पर ही है। मंगल हमेशा खतरों से खेलती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार कुछ बदल गया है। अब आप कहेंगे कि क्या बदला है? तो भाई, हमेशा जब मंगल किसी की जासूसी करती है या फिर किसी मुसीबत में फंसती है ना, तो वो खुद ही अपने आप को बचाती है। लेकिन देखिए, यहाँ मंगल को बचाने के लिए अब जयराज आ गया है। आज तो वो मंगल को सीपीआर देने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में मंगल की आंखें खुल गईं और इनकी कहानी आगे ही नहीं बढ़ पाई। वैसे इनकी कहानी के बारे में तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन फिलहाल ये बताते हैं कि मंगल इस मुसीबत में फंसी कैसे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जयराज और मंगल एक साथ मिलकर आदित्य और सौम्या की जासूसी कर रहे हैं, ताकि वो उन्हें नकली नोटों की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लें। अब देखिए, सौम्या और आदित्य मीटिंग करने के लिए यहाँ आ गए हैं। वो उस इंसान से मिलने आए हैं जिसके हाथ पर बिच्छू वाला टैटू है। इसीलिए यहाँ मंगल को जयराज ने एक खुफिया रास्ते से भेजा है ताकि वो उन पर नजर रख सके। अब मंगल को जासूसी करनी है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जरा देखिए किस तरह से मंगल यहाँ पहुँच तो गई है और उसके बाद वो सौम्या और आदित्य की बातें सुनने की कोशिश भी कर रही है। अब हमें तो पता ही नहीं कि हमें मंगल से बचना है। हमें तो लग रहा है मंगल बस यहाँ डांस करने आई है, बट मंगल ही एजेंट बनकर हमें ट्रैक कर रही है। इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। बस हमें पता है कि कोई ना कोई है जो हम पे नज़र रख रहा है, वरना अब हमारे ट्रक्स के पीछे पुलिस का आना, हमारे सारे नकली नोट्स का चलना है, ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। कोई तो है, बट मंगल है इसका ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। अब देखिए, मंगल जब यहाँ पहुँचती है ना, तो उसे ये पता चलता है कि जिसके हाथ पर बिच्छू है वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। औरत, हालांकि इस औरत का चेहरा मंगल देख नहीं पाती है और इतनी ही देर में इस सौम्या को शक होता है कि कोई तो है जो उन पर नजर रख रहा है। जिसके बाद आदित्य चेक भी करता है, लेकिन उसे कोई मिलता नहीं है। पहली बार हम बिच्छू से मिल रहे हैं और इसी हमारे कॉन्वर्सेशन के दौरान सौम्या को अचानक से ऊपर कोई एसी वेंट से आवाज़ें आती है। तो हम लोग थोड़े शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि सौम्या मुझे कहती है शायद कोई सुन रहा है हमारी बात। और मैं जब चेक करने जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं दिखता वहाँ पर। इनफैक्ट एक चूहा दिखता है। तो मैं कहता हूँ टेंशन मत लो, चूहे की आवाज़ है। अब ये सीन जो आपने देखा ना, आज इसे परफॉर्म करना मंगल के लिए चैलेंजिंग तो बहुत था, लेकिन जब सेट पर उनकी दोस्त कुनिका महेश्वरी उनसे मिलने के लिए पहुंची तो मंगल सारी टेंशन भूल गई। अब ये तो आप जानते ही हैं ना कि सीरियल शहर होने को है में कुनिका महेश्वरी फूफी जान का किरदार निभाती हैं और सीरियल मंगल लक्ष्मी के सेट के बगल में ही इसका सेट है। इसीलिए कुनिका ने सोचा कि क्यों ना चलो आज मंगल से मिलते हैं। देखो, मैं तो आगे दोस्ती का फर्ज निभाने आई हूँ आज। ये मैं कुछ नहीं डालने वाली हूँ। अमी ज्योतिमा सेट लाइक 5 मिनट की दूरी पे है। मुझे मालूम है वो बहुत ज़्यादा सीन्स करती है, हर सीन में होती है। मेरा थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उससे जाके मिल आऊँ। तो आज भी वही हुआ कि मैं उससे मिलने आई हूँ, बट हम थोड़ा सा ही मिल पाए। थोड़ा सा मतलब ये देखो ना, थोड़ा सा इतना सा ही मिल पाए। बट ये इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे को। फ्रेंडशिप में ना ये होती है खाद पानी, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा मिलना, थोड़ा सा सरप्राइज़ देना, उसी से ही फ्रेंडशिप ग्रो होती है और फ्रेंडशिप हमेशा उसमें खुशबू आती रहती है। अब बात करते हैं मंगल और जयराज की, तो हम आपको बता दें कि सीरियल की आगे आने वाली कहानी में ना खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। असली मजा तो तब आएगा जब आदित्य और सौम्या रंगे हाथ पकड़े जाएंगे और उसके बाद शुरू होगी जयराज और मंगल की लव स्टोरी। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।